चलिए बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स के अंदर सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हमारा पेपर है ट्रेवल एजेंसी मैनेजमेंट, और ये एक टेक्निकल पेपर है। इसको जो है हमें बहुत ही अच्छी तरह से जो है समझने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा कोर्स जो है, कोर्स के अंदर जो हमारा ट्रेनिंग पार्ट होता है जिसके लिए हम ट्रेवल एजेंसीज में जाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां जाने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं कि ट्रेवल एजेंसी होती क्या है, या ट्रेवल बिजनेस क्या है, ट्रेवल ट्रेड क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रेवल ट्रेड क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। कि भाई ये शब्द जो है हम आज के समय में पढ़ रहे हैं या इससे पहले भी हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो उसकी बात जब हम करते हैं तो बेसिकली क्या हम देखते हैं कि ट्रेवल जो है वो उतना ही पुराना है जितना कि ह्यूमन बीइंग है इस अर्थ के ऊपर, उतना ही पुराना ये शब्द भी है। मतलब लोग यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उतना ही पुराना है। शुरू के दिनों के अंदर जो है ह्यूमन बीइंग जो है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने जो है रहने के लिए इधर उधर जो है खाने की खोज में, शेल्टर की खोज में, सिक्योरिटी की खोज में या अच्छे स्थान की खोज में हमेशा ही घूमता रहा है। हालांकि समय के साथ साथ जो उसका मूवमेंट है वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आया है। जैसे जैसे उसकी जरूरतें जो है, बेसिक जरूरतें पूरी हुई, तो उसके बाद वो नई चीजों के लिए उसने घूमना जो है वो शुरू किया। लगभग 5000 वर्ष पहले जो है हम अगर देखें तो क्लाइमेट के अंदर जो बदलाव उसकी वजह से, या खाने की खोज के लिए, या अच्छी कंडीशंस के लिए, या कई बार जहां पर वो लोग रहते थे वहां पर अगर जानवरों ने हमला कर दिया या दूसरे लोगों ने हमला कर दिया, तो वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर कि वो अपने आप को सेफ और सिक्योर जो है वो महसूस कर सके। तो इवन जो आर्यन लोग जो थे वो भी सेंट्रल एशिया से जो है क्लाइमेटिक जो है उनकी जगह पर क्लाइमेट अच्छा नहीं था, तो बेटर क्लाइमेट के लिए वो भी इंडिया की तरफ जो है एक तरह से हम कह सकते हैं उनका भी मूवमेंट हुआ था। और इसी वजह से ही हम कह सकते हैं कि बेबीलोन जो लोनिया है उन्होंने जो है पैसे की भी खोज की थी, क्योंकि पहले तो सिर्फ लोग ऐसे ही घूमते थे कि भाई खाने की जरूरत थी। धीरे धीरे उनको जरूरत महसूस हुई व्यापार की भी। तो व्यापार के लिए क्या है, किसी भी एक स्थान पर लोगों के पास में अपनी जरूरत की कुछ चीजें होती हैं, पर बाकी सारी चीजें उनको दूसरों से लेनी पड़ती हैं। तो ट्रेवल ट्रेड इंडस्ट्री के लिए आदान प्रदान की जो प्रक्रिया थी वो चलती थी कि भाई आपने कोई सामान ले लिया और दूसरी जगह पर मीलों दूर गए जहां पर आपको कोई है, वहां से दूसरा सामान मिला, उसके बदले में आपने अपना उनको कुछ दे दिया। तो जो मेन जो ट्रेड का जो रूट था, जो व्यापार का जो रास्ता था, वो कौन सा होता था जिसको बिजनेसमैन लोग फॉलो करते थे? वो होता था चाइना से इंडिया, इंडिया से अरेबिया, ये होता था, या फिर इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया के लिए होता था, और इंडिया से तिब्बत इत्यादि। ये रास्ते जो थे वो व्यापार के लिए बने थे। इसलिए जो ट्रेड जो है उसने सबसे पहले मोटिवेट किया ट्रेवल को, यानी कि ट्रेवल करने की जो जरूरत है या सबसे पहले जो इच्छा पैदा हुई वो क्यों हुई? व्यापार के लिए लोगों को जो हुई। इसके अलावा जो ट्रेडिशंस या जो कस्टम्स जो थे इंडिया के अंदर ट्रेवल करने के लिए, ये भी काफी पुराने हैं वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि लोगों ने व्यापार के साथ साथ फिर धार्मिक कारणों की वजह से भी, धार्मिक कारण जैसे कि आप नहीं करते हो कि हमें तीर्थ स्थान के लिए घूमने के लिए जाना है। बुजुर्ग लोग हैं पहले भी ये मानते थे कि कम से कम लाइफ में एक बार जो हम अपने तीर्थ स्थान है, स्थल है, उनको देखने के लिए जाएं। तो वो चाहे उसके अंदर सिख लोग हों, चाहे जैनीज हों, बुद्धिस्ट हों, मुस्लिम हों या हिंदू हों, ये सभी धर्मों के लोग जो हैं उनके अंदर ये परंपरा जो है वो बनी हुई है। इवन आज के समय में भी अगर हम देखें तो जो यात्रा जो है वो किन कारणों से की जाती है? बेसिकली कल्चरल पर्पस से भी की जाती है, और धार्मिक पर्पस से भी की जाती है, और साथ साथ जो है और आप ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जो है इसको जो है हम करते हैं। तो उसके बाद में है कि हिंदू और जो चाइनीज सिविलाइजेशन जो थी, उनका जो मूवमेंट शुरू हुआ था, उन्होंने भी धर्म के लिए, एजुकेशन के लिए और संस्कृति के लिए जो है इसकी शुरुआत की थी। जो क्रिश्चियन लोग थे वो भी, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो ट्रेवल करते थे।
आपने भी सुना होगा, जैसे कि बौद्ध धर्म को जो फैलाया गया था, तो वो लोग भी जो धार्मिक मैसेजेस लेकर दूसरे स्थानों पर जाते थे, ताकि दूसरी जगहों पर लोगों को भी इस धर्म का प्रचार जो है वो कर सके। तो कहने का मतलब है कि यात्रा की जो एक तरह से भूख थी या जो इच्छा थी, वो लोगों में धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है वो बढ़ती जा रही थी। और आदि शंकराचार्य जो है, उन्होंने भी एक फिलॉसफी दी थी कि भाई जो है इंडिया के अंदर जो लोग हैं, वो धार्मिक स्थानों पर जो है घूमने के लिए जो है वो अक्सर जाते हैं। तो उसके बाद में फिर जब रोमन साम्राज्य आया, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, एज सच जो हम ट्रेवल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो जब रोमन साम्राज्य आया, उसने बहुत सारी जो है ट्रेवल की जो फैसिलिटीज हैं इंडिया के अंदर जो है उन्होंने स्थापित की। पर रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया 5वीं शताब्दी के अंदर, तो फिर से जो है आपकी जो ट्रेवल फैसिलिटीज जो थी उनमें काफी बदलाव आ गए। मतलब एक तरह से जो है काफी चेंजेस आए इस कॉन्सेप्ट के अंदर। बहुत सारी शताब्दियों तक जो है लोगों का जो मूवमेंट था वो लगातार जो है वो इंक्रीज होता रहा। अब धीरे धीरे जो है ये इंक्रीज किस तरह से हुआ? भाई शुरू में तो साधन नहीं थे, सबको पता है कि पहले तो पहिए की खोज हुई, फिर धीरे धीरे और यातायात के साधन बने। तो जैसे जैसे यातायात के जो साधन थे वो डेवलप होते गए, वैसे वैसे ही जो है आपका मूवमेंट जो है वो और बेटर होना जो है वो शुरू हो गया था। अब लोग जो है समुद्र के रास्ते से भी यात्रा करते थे और जमीनी रास्तों से भी यात्रा करते थे। इस समय के अंदर जो धार्मिक उद्देश्य जो था वो सबसे ज्यादा था लोगों का यात्रा करने का। उसके बाद 15वीं शताब्दी के अंत तक जो है इटली जो है वो एक ऐसा देश बन गया था जहां पर जो है जो यूरोप के अंदर है, जहां लोग एजुकेशन के लिए भी और सांस्कृतिक के लिए भी, यानी कि एक एजुकेशन और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था यूरोप का। तो लोग जो है यहाँ पर जाते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो इसलिए लोगों का मूवमेंट जो है ट्रेवल जो है वो होना शुरू हुआ। साथ ही 16वीं शताब्दी के अंदर जो है ट्रेवल जो है ये जाने लगा कि ये जो है जो ब्रिटिश मैन जो थे उनके लिए एजुकेशन के लिए जो है वो बहुत जरूरी हो गया था। तो अब हमें ये समझ आ चुका था सबको कि भाई जो ट्रेवल जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ज्ञान प्राप्ति या शिक्षा लेने के लिए जो है वो विदेशों में भी यात्रा करने जाने शुरू हुए थे। तो बेसिकली जो एजुकेशनल ट्रेवल जो है, जिसको हम ग्रैंड टूर भी कहते हैं, एक शब्द यूज किया गया है ग्रैंड टूर। ग्रैंड टूर का मतलब जो है बेसिकली ट्रेवल जो है यूरोप के अंदर जो है, जो अमीर लोग जो थे वो अपनी आपकी जो है सांस्कृतिक जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए या एजुकेशनल के लिए या आर्किटेक्चर, अपने कस्टम्स, ये सब चीजों से रिलेटेड जो है उनमें काफी जो है डेवलपमेंट हुआ था और लोग इन चीजों को सीखने के लिए या जानने के लिए जो है यात्रा जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यानी औद्योगिकरण जब हुआ, तो उससे भी काफी बदलाव आए और जो ब्रिटेन की जो इकोनॉमी जो थी वो उनके पास काफी पैसा था, जिससे कि जो है शुरुआत हुई मॉडर्न टूरिज्म की। तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जो अमीर लोग हैं जिसके पास पैसा है सिर्फ वही यात्रा कर सकता था, पर अब धीरे धीरे जो मिडिल क्लास थी वो भी काफी समृद्ध हो गई थी, प्रॉस्परस हो गए थे। तो और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी काफी बेटर हो गया था 18वीं शताब्दी के अंदर 19वीं शताब्दी तक। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यात्रा के लिए जो है उन्होंने जाना शुरू जो है वो कर दिया था। तो ट्रेवल जो ओरिजिनली जो है, अगर हम अब इस तरह से हमने देखा कि पहले जो अब क्या है, सिर्फ पहले फूड, शेल्टर या सिक्योरिटी के लिए होती थी, और उसके बाद जो है आपके लिए जो है ये इच्छा लोगों की हुई व्यापार के लिए, उसके अलावा आप रिलीजियस पर्पस के लिए जाने लग गए। उसके अलावा जो है हमने देखा बहुत सारे बदलाव आए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और ऑटोमोबाइल्स में एरोप्लेन्स भी आ गए। तो धीरे धीरे जो भी तकनीकी बदलाव आए उनकी वजह से यात्रा जो है वो और ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो गई। क्योंकि क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोगों के पास जो टाइम था अब घूमने फिरने के लिए उनको मिल गया, क्योंकि वो 12 घंटे तक काम करते रहते थे। जब वो 12 घंटे तक काम करते रहते थे तो उनके पास समय नहीं होता था। बट अब जब वो उनके मशीनें आ गई, औद्योगिकरण क्या है, मशीनें आ गई, मशीनें करने से आपका जो वर्किंग टाइम है वो काम जो है वो जल्दी पूरा हो जाता था। तो लोगों के पास में समय भी मिला, खाली समय भी हो गया,
और इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों के पास पैसा भी आया, अर्निंग आई, इनकम ज्यादा हो गई तो उनके पास पैसा भी आया। क्योंकि हमें पता है ट्रेवल करने के लिए आपके पास में समय भी होना जरूरी है और साथ साथ पैसा भी होना जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है ये कि जो शुरुआत होने शुरू हो गई हमारे इसकी ट्रेवल ट्रेड जो है, आपकी ट्रेवल जो है वो इसमें बढ़ोतरी जो है वो होनी शुरू हो गई थी बेसिकली। आई होप कि आपको इतना क्लियर होता जा रहा है साथ साथ कि किस तरह से जो है ट्रेवल की, टूर एंड ट्रेवल की जो है वो सो बेटा जो शब्द है हमारा ट्रेवल ट्रेड का, हम देखते हैं कि ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है ये शब्द जो है वो आ चुका था, ट्रेवल ट्रेड, यानी कि व्यापार के लिए जो यात्रा की जाती थी। बट जो है आज के समय में जो है हम ये मानते हैं कि जो है जो ट्रेवल ट्रेड जो है या ट्रेवल एजेंसी बिजनेस जो है मतलब कहने का ये है कि जो हम ये कह रहे हैं कि आज के समय में ट्रेवल ट्रेड या ट्रेवल एजेंसी टूरिज्म बिजनेस जो है ये पहले भी एक तरह से होता था, ये कोई नया शब्द नहीं है। आज अभी हम काफी लोग कहते हैं ट्रेवल एजेंसी क्या है, ट्रेवल ट्रेड क्या है, पर एक तरह से माने तो जो है ट्रेवल करने का कॉन्सेप्ट तो उसकी शुरुआत तो काफी पहले से हो चुकी थी। और इतिहास के अंदर, पूरे इतिहास के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो ट्रेवल का जो मिडिल मैन था, यानी कि जैसे हम बात नहीं करते, ये सबने सुना होगा बिचौलिया बोलते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति जो आपके काम जो है वो करवाता है, आपकी मदद करता है, उसको हम बिचौलिया बोलते हैं या मिडिल मैन बोलते हैं, या हम जनरल भाषा में बोले उसको मध्यकर्ता बोलते हैं, जो आपके लिए जो है मदद करता है। तो जैसे कि व्यापारी जो लोग थे, जब वो व्यापार के लिए यात्रा करते थे तो उनकी यात्रा के सारे अरेंजमेंट्स करवाने का काम जो है कोई ना कोई करता था। या कोई धार्मिक यात्रा के लिए भी अगर जाता था तो जो आम लोग थे उनकी जो है उनकी पूरे ट्रेवल अरेंजमेंट्स करना, टिकट बुक कराना या जो भी उनकी सवारी का इंतजाम करना, उनके रहने का इंतजाम करना, ये भी कोई ना कोई उनको करवा के देता था। तो वो जो मिडल मैन था उसका जो रोल था वो इसका मतलब इतिहास में पहले से ही चला आ रहा था, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जो हम ट्रेवल एजेंट बोलते हैं, ट्रेवल एजेंट ऑपरेशन बिजनेस जो है वो वही चीज है। तो अगर हम जो है ऐतिहासिक जो डेवलपमेंट ट्रेवल ट्रेड का देखें इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी, अगर हम उसको स्टडी करना शुरू करें तो जो है हम देखते हैं कि एक तरह से कि भाई देखो, हम मिडिल मैन का रोल भी पहले था, ट्रेवल ट्रेड का भी, बिजनेस का भी रोल हमारा पहले था। तो हम अगर इसको स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले 1670 जो ये हमने वो ईयर्स लिए हैं जिनमें कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ है। तो हम ईयर्स में जाकर हम पढ़ रहे हैं। तो 1670 के अंदर जो है वो ग्रैंड टूर का कॉन्सेप्ट आया था, जो डेवलप हुआ था। अभी हमने बताया था इससे पहले कि ग्रैंड टूर क्या था, जब बहुत सारे जो है लोग जो है एजुकेशन पर्पस के लिए यात्रा कर रहे थे, तो ये कॉन्सेप्ट जो आया था ग्रैंड टूर, ग्रैंड हो गया विशाल, यानी कि बहुत अधिक मात्रा के अंदर लोगों का मूवमेंट हो रहा था एजुकेशन लेने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। उसके बाद 1730 के अंदर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स जो थे वो उन्होंने सजेशन दी कि जो समुद्र का पानी है वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। तो यानी कि समुद्र तट की ओर यात्रा करना जो है लोगों का शुरू हो गया था, और इसकी वजह से जो बहुत सारे कोस्ट थे, जो है इंग्लिश कोस्ट थे, वहां पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी बन गए। क्योंकि अगर कोई बड़ी दूर से आएगा, समुद्री तट पर जाएगा, तो वहां रुकेगा भी सही, रुकने के लिए उसको रिजॉर्ट, रिजॉर्ट क्या होता है, जो भी आपका जो है अकोमोडेशन जो है रहने के लिए, वो रिजॉर्ट है आपका, जो समुद्र के पास में बना हुआ है, बना हो सकता है या कहीं भी हो सकता है बना हुआ। तो ये अब एक तरह से आकर्षण का केंद्र बन गए थे लोगों के लिए, कि लोग जो कि अपने आप को ठीक करने के लिए आते थे यहाँ पर, क्योंकि उनको पता था कि वो क्या करते थे, या तो समुद्र के पानी में स्नान करते थे या फिर उसके पानी को पीने से जो है जो भी तरीका अपनाते थे, यानी कि बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए वो लोग उन्होंने यात्रा करनी शुरू की थी। ये कॉन्सेप्ट यानी कि एक तरह से 1730 में आ गया था। तो 1670 के अंदर हमने क्या देखा, ग्रैंड टूर का कॉन्सेप्ट आया। 1730 के अंदर हमने क्या देखा कि लोगों का जो है मेडिसिनल, जो एक तरह से कह सकते हो, वो कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद 1815 या 1815 के अंदर जो है स्टीम बोट की सर्विसेज जो है उनकी शुरुआत की गई थी। स्टीम बोट जो है आपका जो है बोट्स जो है जो स्टीम से चलती थी, जो है भाप से चलने वाली जो बोट्स थी, ये जो है लंदन से लेके ग्रेवसेंड तक जो है ये सर्विस, जो सेवाएं जो है इनकी शुरुआत की गई थी।
इस डेवलपमेंट से जो है बेसिकली की वजह से बहुत सारे रिजॉर्ट्स जो हैं वो बन गए थे, और क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जहां पर कि जो जब बंदरगाह के पास बड़े बड़े जहाज आते हैं वो आके रुकते हैं, तो वहां पर जो है बहुत सारे रिजॉर्ट्स जो है वो बन गए थे। इसके साथ ही फिर आपका 1820 के अंदर जो है नई चीज क्या थी कि यूरोपियन कल्चरल सेंटर्स जो थे वो ओपन किए गए थे ब्रिटिश ट्रेवलर्स के लिए। यूरोप के अंदर जो है बहुत सारे कल्चरल सेंटर्स भी थे, जहाँ बहुत सारे आर्किटेक्चर है, उनका जो भी साहित्य है, या बहुत सारी चीजें जो है आकर्षण के केंद्र थे, जहां पर लोग जो है यात्रा करके जाते थे उनको देखने के लिए, घूमने के लिए, और मेनली जो ब्रिटिश ट्रेवलर्स थे वो जाते थे। उसके बाद 1830 के अंदर यानी 1830 के अंदर जो है रेल जो है उसकी शुरुआत की गई, इंट्रोड्यूस किया गया। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में जो है वो ट्रेन चलाई गई थी सबसे पहली बार। फिर 1838 के अंदर जो है आपका पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम यानी P&O कंपनी जो है, उसका नाम था पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम कंपनी जो है, उसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने जो है स्टीम शिप की शुरुआत की थी। स्टीम शिप की जो सर्विसेज हैं वो इंडिया और फार ईस्ट के लिए, इन जगहों के लिए जो है उनकी सर्विसेज जो है वो शुरू हुई थी। और उसके बाद में जो है 1840 के अंदर जो है सर जो थे रोलैंड हिल जो थे, उन्होंने एक्सकर्शन ट्रेन चलाई थी। अब एक्सकर्शन ट्रेन क्या होती है? ट्रेन जो होती है आपका जो मेन एरियाज पे तो जा रही है, जैसे आप दिल्ली से आप लखनऊ गए तो वो तो दिल्ली टू लखनऊ हो गई, डायरेक्ट स्टेशन हो गए, मेन स्टेशन, राइट। आप सपोज करो आपने, या फिर मैं बात करती हूँ दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, तो ट्रेन कहाँ से जाती है? दिल्ली से आगरा जाती है। अब किसी को घूमना है कहाँ पर? फरीदाबाद घूमना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? फरीदाबाद रुक जाएगा, या और फिर फरीदाबाद से की कनेक्टिविटी, उसको फरीदाबाद से कहीं और जाना है इंटरनल, तो दूसरी ट्रेन ले लेगा। जैसे आपको पता है क्या ले लेते हो, आप दिल्ली से मेट्रो ट्रेन ले लेते हो, ठीक है, लेते हो ना, या EMU ले लेते हो। वो हो गई हमारी एक्सकर्शन ट्रेन जो इंटरनल एरियाज को कवर करती है। जो मेन डेस्टिनेशंस को कवर करती हैं वो तो दूसरी ट्रेन है ही, और जो छोटे वाले एरियाज को कवर करती हैं वो हमारी एक्सकर्शन ट्रेन होती है। तो उनकी शुरुआत हो गई। एक्सकर्शन ट्रेन से क्या फायदा हुआ कि भाई जो एरियाज आप मेन डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद में अंदर जाने के लिए आपके पास कोई सवारी नहीं होती थी, आप किस तरह से वहां पर पहुंचे, उन एरियाज के अंदर भी ट्रेन की कनेक्टिविटी जो है वो शुरू हो गई थी। उसके बाद 1841 के अंदर जो है ये एक ट्रेवल ट्रेड इंडस्ट्री के इतिहास का जो है बहुत ही यादगार दिन था, या फॉर्चुनेट डे था, क्योंकि तब जो है जो थॉमस कुक जो थे उन्होंने जो है वो एक सेक्रेटरी की तरह काम करते थे साउथ मिडलैंड टेम्परेच एसोसिएशन के अंदर। उन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कराया जो कि 570 मेंबर्स जो थे उसके, उनको उन्होंने जो है 22 माइल की जो है डिस्टेंस जो है वो कवर कराई, उनका ट्रिप जो है अरेंज कराया। उन्होंने बल्क के अंदर थोक में जो है रेलवेज की टिकट खरीदी और लोगों को उनको दी। ये एक्सपेरिमेंट जो था उनका बहुत सफल हुआ और सब बहुत खुश हुए इस बात से, क्योंकि इससे पहले इस तरह से कि भाई बहुत सारे समूह में लोगों को यात्रा कराने का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ था। तो ये पहली बार हुआ था कि थॉमस कुक ने जो है वो ऐसा अरेंजमेंट कराया था। तो ये एक्सपेरिमेंट जब खुश हुआ, मतलब अच्छा बेटर रहा, तो मिस्टर कुक ने जो है उसका काम जो है जो ये किया था, इस पर उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं लिया था, कोई पैसा नहीं कमाया था। जितने का टिकट आया था उतना ही उन्होंने लोगों को दे दिया था, उस पर कोई अपना परसेंटेज नहीं रखा था। बट हाँ, इससे उनको एक आइडिया जरूर आ गया था कि टूर बिजनेस इसका मतलब जो है हम कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोगों के लिए सेवाएं अरेंज कराएं तो हम उसके बदले में पैसे ले सकते हैं, और इस तरह से हम जो है पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है आमदनी का, तो ये उन्होंने किया था। उसके बाद में 1845 के अंदर जो है 4 साल के बाद में उन्होंने वर्ल्ड की पहली ट्रेवल एजेंसी जो है वो सेटअप की थी। तो फर्स्ट जो ट्रेवल एजेंसी थी वर्ल्ड की वो 1845 के अंदर जो है थॉमस कुक ने जो है वो सेटअप की थी। और उन्होंने क्यों की थी एजेंसी सेटअप, कि वो इसके लिए एक्सकर्शन ट्रिप्स जो है वो अरेंज करते थे। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि थॉमस कुक को हम फादर ऑफ ट्रेवल एजेंसी बिजनेस भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए उनको फादर ऑफ ट्रेवल एजेंसी बिजनेस भी कहा जाता है।
साथ ही उन्होंने कोऑर्डिनेट किया रेलवेज के साथ में और स्टीमशिप एक्सकर्शंस के साथ में भी, इंग्लैंड के अंदर, स्कॉटलैंड में और यूरोप के अंदर भी। तो वो जो भी लोगों के लिए ट्रिप अरेंज कराते थे, उनके लिए जो भी रेलवे से जो है टिकट खरीदते थे, या स्टीम कंपनी स्टीम्स के थ्रू कोई जा रहा है, स्टीमशिप के थ्रू जा रहा है, तो उसका अरेंजमेंट कराते थे। उस व्यक्ति को अगर इंग्लैंड जाना है, स्कॉटलैंड जाना है या यूरोप में कहीं जाना है, तो वहां के सभी के अरेंजमेंट जो है वो उनके लिए करा देते थे। हालांकि जो रेलवेज जो थी वो सिर्फ उनको 5% कमीशन देते थे, और ये 5% कमीशन जो है जितना उनका खर्चा होता था उससे काफी कम होता था। पर इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना बिजनेस जो है, टूर ऑपरेशन बिजनेस जो है, उसको और फैलाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें और सुविधाएं अलग अलग तरह की दूंगा तो हो सकता है दूसरी सुविधाओं में मेरे को कमीशन ज्यादा मिले और मैं अर्निंग कर सकूं। तो ऐसा उनका थॉट प्रोसेस जो था। उसके बाद में 1850 के अंदर जो है थॉमस बेनेट जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार FIT का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। FIT का मतलब होता है फॉरेन इंडिविजुअल ट्रेवलर। ये वर्ड आता है आप क्या कई बार कि FIT क्या होता है, तो फॉरेन इंडिविजुअल ट्रेवलर। इंडिविजुअल यानी कि जो सिंगल, अकेला जो घूमने के लिए जा रहा है उसको FIT बोलते हैं। अगर ग्रुप में जाते हो तो आपका ग्रुप टूर हो गया, या GIT बोलो, पर ये ऐसे आप FIT बोलते हो। तो जो VIP लोग थे जो ट्रेवल करते थे इंडिविजुअली, उनके लिए जो है कॉन्सेप्ट उसने शुरू किया, तो FIT का जो किया। उसके बाद 1855 के अंदर मिस्टर कुक जो थे, उन्होंने जो है पैकेज टूर्स जो है वो बनाने शुरू किए थे। उन्होंने वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल टूर जो है वो इंग्लैंड से पेरिस के लिए बनाया था, और ये एक इंक्लूसिव टूर था। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट था इंक्लूसिव टूर का, उसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ मैं इसके साथ ही आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि इंक्लूसिव टूर क्या होता है, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे व्हाट इज इंक्लूसिव टूर। इंक्लूसिव का मतलब है जिसके अंदर सारी सर्विसेज शामिल होती हैं, यानी कि आपके लिए एक ऐसा पैकेज तैयार किया जिसके अंदर आपके लिए आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी शामिल है, आप कहाँ रुकोगे वो सेवाएं भी शामिल हैं, या कोई और आप एंटरटेनमेंट चीजें देखने के लिए जाओगे, वो टिकट, सभी सेवाएं उसके अंदर शामिल की गई हैं। तो वो सब चीजों को, सारी चीजों के अरेंजमेंट करके, सबकी जो है कॉस्टिंग करके आपको एक पैकेज दे दिया गया। पैकेज मतलब कोई गिफ्ट आइटम नहीं है जिसको आप देख सकते हो, पैकेज टूर एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको दे दिया गया। तो आपने उसकी पेमेंट कर दी। जैसे आज के टाइम में भी होता है, आप बोलते हो कि भाई मेरे को जो है देहरादून मसूरी जो है घूमने के लिए जाना है, तो मुझे अरेंजमेंट करना है। तो एक तरीका तो क्या होता है, आप खुद ही जाओगे, ट्रेन का अरेंजमेंट करोगे, पता करोगे होटल कौन से, सब कुछ करोगे, तो आपको टाइम भी लगेगा ज्यादा, और जो है उसके अंदर, और कहीं आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप क्या सोचते हो, यार कोई मेरे को ये सारे अरेंजमेंट करके दे दे और मैं उसको पैसे पकड़ा दूं। तो आप एक मिडिल मैन या ट्रेवल एजेंट के पास में गए, उसने आपको क्या बोला, आपका आना जाना है वो वोल्वो बस से होगा, उसका कॉस्ट इतना है, वहां रहने के लिए 3 स्टार होटल का ये XYZ कॉस्ट आएगा, और बाकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ये आएंगे। तो टोटल सपोज कर लो 10,000 रुपीज आपका खर्चा है सिंगल पर्सन का। तो अगर आप जितने लोग होंगे उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कॉस्ट आएगा। इसका मतलब क्या है, आपने सिर्फ पेमेंट करनी है, आप आराम से जाओगे, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, आपको कोई अरेंजमेंट की चिंता नहीं है कि वहां जाने पे होटल मिलेगा या नहीं, मुझे टिकट मिलेगा या नहीं, ऐसा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो ये हाँ क्या हो गया, एक तरह से इंक्लूसिव टूर, यानी कि आपने सभी सेवाएं जो हैं पैकेज टूर के अंदर शामिल है। चलिए, तो अब हम इससे थे, जब ये इंक्लूसिव टूर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ 1855 के अंदर, तो अगले साल ही जो है ग्रैंड टूर का कॉन्सेप्ट भी आ गया था, जब यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लिए जो है लोग जो है वो जा रहे थे। इसके बाद 1856 के अंदर जो है ग्रैंड टूर जो है वो टूरिस्ट के लिए कॉन्सेप्ट शुरुआत उसकी हो चुकी थी आपकी। तो अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि एक कोइंसिडेंस की बात थी कि सेम ईयर के अंदर, यानी कि 1841 के अंदर ही, जबकि 1841 के अंदर क्या हुआ था, थॉमस कुक जो है उन्होंने पहली बार ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था, उसी साल में हेनरी वेल्स एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है अपना फ्रेट बिजनेस शुरू किया था। फ्रेट का मतलब होता है जिसमें सामान ले जाया जाता है, बाकी तो चीजें हैं जिसमें हम ह्यूमन बींग्स जा रहे हैं ना, सामान भी तो जाता है, गाड़ियां जाती हैं और सामान, बड़े बड़े सामान जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वो जो फ्रेट बिजनेस जो है वो USA में शुरू किया था हेनरी वेल्स के अंदर 1841 के अंदर। और थॉमस कुक कंपनी जो है वो थॉमस कुक एंड सन्स के नाम से जानी जाती थी।
जबकि जो हेनरी वेल की जो कंपनी थी उसका नाम था अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी। आप में से कई लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जानकारी रखते हैं तो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी जो है या थॉमस कुक कंपनी ये अभी भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद 1870 के अंदर जो है मिस्टर कुक ने जो है 2 सिस्टम और शुरुआत की, ट्रेवलर चेक और होटल वाउचर। तो बेसिकली क्या है, जब आप कहीं पर जाते हो आपको पेमेंट करनी है तो या तो एक तरीका कि आप कैश लेके जाते हो हमेशा, तो कैश लेके जाते थे, पर उसके बाद थॉमस कुक ने क्या डिसाइड किया कि कोई और कॉन्सेप्ट निकाला जाए कि व्यक्ति को कैश ले जाने का डर जो है वो ना रहे, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेट किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेवलर चेक लिया। तो ट्रेवलर चेक तो वो है सिर्फ आपने चेक लिया, आपने वहां जाके उसको दे दिया, या होटल वाउचर्स, लो जिसकी पेमेंट, इसका मतलब आप ट्रेवल एजेंट को पहले ही कर देते हैं, वो आपको वाउचर एक स्लिप जो है रिसिप्ट बना के दे देता है, वो वाउचर का काम करता है। आप जब होटल के रिसेप्शन पे जाते हैं तो उनको वो वाउचर दे देते हैं, तो यानी कि अपने आप आपकी पेमेंट हो चुकी होती है। तो ये 2 चीजों की शुरुआत जो है उन्होंने की थी। साथ ही जो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है उन्होंने भी 2 कॉन्सेप्ट शुरू किए थे, वो था एक तो क्रेडिट कार्ड का और दूसरा था ट्रेवलर चेक का। क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट भी शुरू किया था उन्होंने। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मेनली थॉमस कुक जो था और जो आपका हेनरी वेल्स थे जिनकी अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी थी, इनका जो है सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा है। उसके बाद जो है 1878 के अंदर जो है आपका मिस्टर कुक जो है वो पहली बार ब्रिटिश ग्रुप जो है टूरिस्ट का वो इंडिया लेकर आए थे, और वो P&O स्टीमशिप कंपनी के द्वारा इसको लेकर आए थे, यानी कि वो स्टीमशिप से आए थे। ये ग्रुप जो है मुंबई में रुका था, लैंड किया था, और यहाँ से ये लोग आगरा गए थे ट्रेन से ताजमहल देखने के लिए, और साथ ही जो है वो कश्मीर भी गए थे घूमने के लिए, ये ग्रुप के जो लोग थे। उसके बाद 1880 के अंदर थॉमस कुक एंड सन जो है उन्होंने जो अपने ऑफिसेस एस्टेब्लिश किए थे, स्थापित किए थे, कहाँ पर किए थे, मुंबई के अंदर, कैलकाटा के अंदर किए थे, और उन्होंने एक डिपार्टमेंट अपना बनाया था, फॉर्म किया था ईस्टर्न प्रिंसेस डिपार्टमेंट, उनकी जो कंपनी का जो एक हिस्सा था वो बनाया था। तो उस क्यों बनाया गया था, बेसिकली ये 1887 के अंदर जो है इस डिपार्टमेंट ने जो है वो जो इंडियन प्रिंसेस जो थी वो क्वीन विक्टोरिया जुबली सेलिब्रेशन देखने के लिए जो गए, उसके लिए जो है ये उन्होंने सेटअप किया था। सो डिपार्टमेंट अरेंज द विजिट ऑफ इंडियन प्रिंसेस टू क्वीन विक्टोरिया जुबली सेलिब्रेशन करने के लिए वो गए थे, इसके लिए जो है उन्होंने ये बनाया था। तो शुरुआत के अंदर जो है बिगनिंग में जो है थॉमस कुक एंड सन्स जो है आपका इंटरनेशनल जो कंपनी है वो ऑपरेट करती थी इंडिया के अंदर, जिसकी जो मेन ब्रांचेस और ऑफिसेस कहाँ थे, मेट्रोज के अंदर जो थे। और कंपनी जो है बाद में उसने महसूस किया कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इंडिया से ऑपरेट करना, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, लीगल रिस्ट्रिक्शंस थी इंडियन गवर्नमेंट ने जो लगाई हुई थी, क्योंकि काफी लीगल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं फेरा एक्ट के अंदर। फेरा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आप इसमें अर्न कर रहे हो तो आप बाहर का पैसा ला सकते हो या क्या लेके जा सकते हो, उसके काफी सारे नियम होते हैं जो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसके तहत जो है इसका ऑपरेशन, उसको ऑपरेट करना जो मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए जो है इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बेसिकली हम समझ गए कि जो है ओवरकम करने के लिए डिफिकल्टीज को इस कंपनी ने इंडियन कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश किया अपने आप को। 1978 के अंदर थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के नाम से जो है कंपनी स्थापित हुई इंडिया के अंदर। इस कंपनी ने थॉमस कुक एंड सन ब्रांचेस की जितनी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज थे, जितनी भी उनकी जो है धरोहर थी या जितनी भी जिम्मेवारियां थी, उन सबको जो है अपने ऊपर ले लिया था। तो यानी कि पहले इंटरनेशनल कंपनी के नाम से थी, बाद में इंडिया के अंदर इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से ये स्थापित हो गई थी। उसके बाद 1920 तक थॉमस कुक और सन और अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी, यही 2 बड़े कंपनीज के नाम थे इस ट्रेवल बिजनेस के अंदर, 2 जो चल रहे थे। आज के समय में थॉमस कुक एंड सन जो है उसके 150 से ज्यादा देशों के अंदर अपने ऑफिसेज हैं। साथ ही जो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है वो भी 125 देशों के अंदर जो है वो स्थापित है, और उसके 4306 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं, काम कर रहे हैं। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के 42 ऑफिसेज इंडिया के अंदर हैं, और जिनसे जो है काफी बिलियंस ऑफ बिलियंस जो है 50 बिलियन से भी ज्यादा आमदनी होती है।
आज के समय में जो है 90,000 से भी ज्यादा ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर लोकेटेड है। हालांकि जो है सबसे ज्यादा जो ट्रैवल एजेंसी बिजनेस है वो कहाँ पर है? यूएसए, यूके, जर्मनी और कनाडा के अंदर है। तो ये बेसिकली जो था एक क्या कहते हैं ईयर वाइज जो है, जो जिन सालों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई उसके अकॉर्डिंगली जो है ये सारा का सारा जो इतिहास जो है उस वे में जो है आप उसको लर्न कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ये हमें किस तरह से लर्न करना है। सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।